जब शरीर में दर्द असहनीय हो जाए, जब हर अंग जकड़ जाए, पर मन में भगवान का नाम अब भी धड़कता रहे, तो वही अवस्था संत तुलसीदास जी की थी और उसी वेदना से जन्म हुआ हनुमान बाहुक का। आज हम जानेंगे हनुमान बाहुक का इतिहास क्या है, तुलसीदास जी ने इसे क्यों लिखा, इस ग्रंथ के पाठ से क्या चमत्कार होते हैं और कैसे यह हमारी आत्मा तक को स्वस्थ कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है। वे श्री राम के सबसे महान भक्तों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम की कथा को लोक भाषा में उतारा और लाखों लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक जलाया। लेकिन जीवन के अंतिम चरण में तुलसीदास जी पर एक गहरी परीक्षा आई। कथा आती है कि जब तुलसीदास जी वाराणसी में निवास कर रहे थे, तब उन्हें एक दिन अचानक दोनों बाहों हाथों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। ऐसा लगता था मानो उनके अंग लकवाग्रस्त हो गए हों। शरीर असह्य दर्द से कराह रहा था। वह लिख नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। यहां तक कि रामचरितमानस का पाठ भी कठिन हो गया था। लेकिन तुलसीदास जी निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, जिस हनुमान जी ने मेरे राम के लिए पर्वत उठा लिए, वही मेरी पीड़ा भी हर सकते हैं। तब उन्होंने अपने कष्ट को कविता में ढालना शुरू किया और इस प्रकार जन्म हुआ हनुमान बाहुक का। बाहु का अर्थ है हाथ या बाहें। हनुमान बाहुक का अर्थ हुआ हनुमान जी द्वारा बाहों की पीड़ा को हरने वाला स्तोत्र। हनुमान बाहुक में कुल 44 पद श्लोक हैं। हर पद तुलसीदास जी के शरीर के दर्द और हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। पहले कुछ पदों में तुलसीदास जी अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। सबल शरीर न सरिस धर्म नाना, सब पर कीर्ति करे बखाना। फिर वे अपनी स्थिति बताते हैं। अबहि नतन साजी सको न लेखों, जो नहीं सुधी राम ही मन देखो। अर्थात अब यह शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं लिख भी नहीं सकता, पर जब भी राम का स्मरण करता हूं, मेरी सुधि लौट आती है। फिर वे पुकारते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और कहते हैं, हे हनुमान जी, आप गुरु के समान कृपालु हैं। आप ही मेरे तन और मन दोनों का उपचार करें। यह केवल एक भक्ति ग्रंथ नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक उपचार स्तोत्र है, जहां भक्ति ही औषधि बन गई। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक के 44वें पद का लेखन पूर्ण किया, उनके हाथों की पीड़ा स्वतः दूर हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं और उनकी कृपा से मेरे शरीर से रोग विलीन हो गया है। यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी उपचार था। यह वही तुलसीदास जी हैं जिन्होंने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, और अब उन्होंने अनुभव किया, हनुमान मैं सर्व तनु भया। अब बात करते हैं कि इस ग्रंथ के पाठ से क्या लाभ मिलता है। 1. शारीरिक पीड़ा से मुक्ति। कहा गया है कि जो व्यक्ति शरीर के किसी भी अंग में दर्द, कमजोरी, गठिया या पक्षाघात जैसी समस्या से पीड़ित है, वह प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान बाहुक का पाठ करे, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को। 2. भय और मानसिक रोग से मुक्ति। इसके पाठ से मन में जो भय, चिंता या नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह दूर हो जाती है। 3. भक्ति और आत्मबल की वृद्धि। जब हम तुलसीदास जी की वेदना और भक्ति दोनों का अनुभव करते हैं, तो भीतर एक आत्मिक शक्ति जन्म लेती है। 4. रोग निवारण के बेश नियम। प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को स्नान कर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक का संपूर्ण पाठ करें। अंत में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से आरती करें। 5. विशेष प्रयोग। जो व्यक्ति अपने रोग से मुक्ति चाहता है, वह हनुमान बाहुक के साथ रामदूतम शरणम प्रपद्ये मंत्र का जाप करे और 21 दिन तक लगातार पाठ करें। आज के समय में जब लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दर्द से गुजर रहे हैं, हनुमान बाहुक एक ऊर्जा उपचार की तरह काम करता है। यह केवल शब्द नहीं, यह तुलसीदास जी की जीवित अनुभूति है। जब आप इसे पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे उनके शब्दों में हनुमान जी की शक्ति प्रवाहित हो रही हो। तुलसीदास जी का संदेश स्पष्ट था, रोग का असली इलाज भक्ति में है। जब मन भगवान में लग जाता है, तो शरीर की पीड़ा भी भक्ति में विलीन हो जाती है। हनुमान बाहुक हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। जब शरीर दुखी हो,
तब भी नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि वही नाम तुम्हें उस दुख से पार ले जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और कहते हैं, जो पढ़े सुने अरु मन लावे, ताके काज सकल शुभ हो जावे। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की करुणा, वेदना और भक्ति का संगम है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया साथ न दे तो बस हनुमान नाम पर्याप्त है।